तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो है हमारे सभी एकदम शानदार जानदार जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी वर्णमाला सीरीज चल रही है हमारी हिंदी में। आज जो है मैंने आपको एमसीक्यूज बहुत सारे करवा दिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बचे हुए हैं जो वर्णमाला में हमें जानना बेहद जरूरी है। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आज उनका डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं और इसी के साथ वर्णमाला जो है इसको हम पूरी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर जो है समाप्त करेंगे। अगर आप में से कोई छात्र जो है उसको लगता है कि कुछ यहाँ पर छूट गया है, कुछ अभी बचा हुआ है, सर ये नहीं करवाया अभी, ऐसा है, तो भैया मुझसे आप बता सकते हो, मुझसे कह सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये टॉपिक आपने अभी तक नहीं करवाया है, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। ये दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है मेरा नंबर। आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ आपने छोड़ दी है, अभी ये चीज़ पूरी नहीं हुई है ना। तो इस नंबर पर आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से हैं दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, जैसा कि आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक ही है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बचे हैं आपके वर्णमाला सीरीज से, उनको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का अर्थ क्या होता है। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। मतलब जैसे मैंने बोला आ, तो आ ये क्या हो गई, ये ध्वनि हो गई, लेकिन इसको अब लिखित रूप देना है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और यही क्या कहला गया, यही कहला गया वर्ण। क्या कहला गया, यही कहला गया वर्ण। कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पर समझने को भी मिलेंगी। आज जो है बहुत सारे डाउट जो है, हालांकि वैसे तो सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन कुछ डाउट हैं जो आपके मन में अभी भी होंगे, वो सारे डाउट आज की क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। अक्षर क्या कहलाता है, अक्षर किसे कहते हैं भैया, तो मुख से निकलने वाली ध्वनि जो है उसको अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपके मुंह से या हमारे मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसे अक्षर कहते हैं। या फिर जिन ध्वनियों को श्वास से एक झटके से उच्चारित कर दिया जाता है, जिन ध्वनियों को श्वास से एक झटके से उच्चारित कर दिया जाता है, ई हमने एक झटके से उच्चारित कर दिया, श्वास लगी, ये आपका कहला गया, ये आपका क्या कहला गया, ये आपका अक्षर कहला गया। क्या कहला गया, अक्षर कहला गया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों शब्द। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल से जो अर्थ निकलता है वो आपका शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आपका शब्द कहलाता है। जैसे राम हो गया, ठीक है, ये जो रा है इसमें जो है आ मिला, ठीक है, रा मिल गया, रा के जो है इसमें आ मिल गया तो ये हो गया रा। अभी ये क्या है, ये आपका पहले तो राम में कितने हैं, राम जो है ये शब्द है, इसमें कितने चार वर्ण से मिला है, चार वर्णों से मिलकर के बना है, ठीक है। रा अ म अ राम से मिल, राम जो है ये चार वर्णों से मिलकर बन गया, ठीक है, चार वर्णों से मिलकर बना। तो ये जो पूरा सार्थक शब्द होगा वर्णों के सार्थक मेल से, ये जो रा हो गया, आ हो गया, म आ हो गया, तो वर्णों के सार्थक मेल से जब इनको जोड़ करके मेल करके जो है एक शब्द निकल करके आया कंप्लीट जो है, ये क्या कहला गया आपका, ये आपका शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भैया भाषा की सबसे छोटी सार्थक और अर्थपूर्ण इकाई कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होती है, तो ये आपकी होती है दोस्तों शब्द। क्या होती है, ये आपके शब्द होते हैं। इसके अलावा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। कोई भी चीज अगर हमें लिखना है तो वो कहाँ से शुरू होगी, वो ध्वनि से ही तो शुरू होगी ना, वो हमारे मुख से ही तो पहले निकलेगी ना, ठीक है। इसके अलावा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जैसे मैंने राम ही बोला तो सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो गई, ये एक वर्ण हो गया ना मेरी जान।
ये एक वर्ण हो गया ना, तो ये क्या कहलाती है, ये आपका वर्ण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। ये भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अनुनासिक या नासिक व्यंजन क्या होते हैं, अनुनासिक या नासिक व्यंजन क्या होते हैं। तो आपका प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वो आपका अनुनासिक वर्ण होता है। जैसे कि आपका का खा गा घा अंगा हो गया, ठीक है। इसके अलावा चा छा जा झा अणा हो गया, ठीक है, चा छा जा झा अंगा। इसके अलावा जो मैंने आपको पूरी टेबल बनवाई थी ना, उस टेबल में जो पांचवी रो होती है ना, 5 रो होती हैं, उन 5 रो में जो पांचवा वर्ण होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका अनुनासिक वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुनासिक वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ये आपका वाक्य होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इनको याद करके रखना है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, ये आपका वाक्य हो गया। वाक्य की सबसे छोटी इकाई आपका उपवाक्य कहलाता है। इसके अलावा उपवाक्य की सबसे छोटी इकाई आपका पदबंध कहलाता है। इसके अलावा पदबंध की सबसे छोटी इकाई आपका पद कहलाता है, यानी शब्द कहलाता है। इसके अलावा पद की सबसे छोटी इकाई आपकी अक्षर होती है, और अक्षर जो है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या फिर वर्ण होती है। क्या होती है, ध्वनि या फिर वर्ण होती है। वाक्य जो है वो छोटे छोटे कुछ उपवाक्यों से मिलकर के बनता है। इसके अलावा जो उपवाक्य होते हैं वो पदों से बंधे हुए होते हैं, कुछ पद मिलकर के जो है उपवाक्य बनाते हैं। इसके अलावा जो है ये पदबंध जो होते हैं ये बना दिया, ये उपवाक्य बना दिया। इसके अलावा जो पदबंध होता है वो किससे मिलकर बना है, वो कुछ पदों से, शब्दों से मिलकर के बना होता है। शब्द किससे मिलकर बनता है, तो कुछ अक्षरों से मिलकर के आपका शब्द बनता है। और आपका जो अक्षर होता है वो किससे बनता है, वो वर्णों के मेल से बनता है। छोटे छोटे जो वर्ण होते हैं, एक एक वर्ण होते हैं, इनसे मिलकर के। और वर्ण जो है ये आपका ध्वनि आई, ध्वनि के बाद में वर्ण हो गया, फिर अक्षर, फिर पद हो गया, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य हो गया। इस तरह से हमें याद रखना है ये सारी चीजें। इसके अलावा दोस्तों एक पंडित कामता प्रसाद गुरु थे, है ना, इनके अनुसार भी जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है, इनके अनुसार भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इन्होंने स्वरों का वर्गीकरण किया है। तो इनके अनुसार जो है ये 2 प्रकार के हो गए, आपका मूल स्वर हो गया और आपका संधि स्वर हो गया। क्या हो गया, मूल स्वर हो गया और संधि स्वर हो गया। मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अपने आप हुई है, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। ये आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये आपके मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आपके मूल स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है संधि स्वर। तो 2 स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वर आपके संधि स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। अगर मैं संधि स्वर की बात करूं तो ये भी आपके 2 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए, ये भी आपके 2 प्रकार के हो गए। कौन से हो गए भैया, ये हो गया आपका दीर्घ स्वर और दूसरा हो गया आपका संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, 2 समान स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले नए स्वर जो होते हैं ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बच्चा लोग क्या कहलाते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखो जैसे आ हो गया, आ प्लस आ से आपका आ बना, ई प्लस ई से जो है आपका ई बन गया, ऊ प्लस ऊ से आपका बड़ा ऊ बन गया। तो 2 समान स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले नए स्वर क्या होते हैं, 2 समान यहां पर पढ़िए, 2 समान स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले समान स्वर। समान मतलब आ और आ को मिलाकर आ बन गया, ई और ई को ई बन गया, ऊ और ऊ को मिला के ऊ बन गया। तो 2 समान स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले नए स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, है ना। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अपने आप हुई हो उन्हें मूल स्वर कहते हैं।
दो स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वर जो हैं, मतलब दो स्वरों के मेल से बनने वाले जिसमें दो स्वर रहेंगे। ये देखिए, ये सिंगल है, ये इकलौता अकेले स्वर है, ये है ना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर, दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर मैंने आपको बता दिया, दो समान स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले नए स्वर आपके दीर्घ स्वर हो गए। अब संयुक्त स्वर देखते हैं, तो दो असमान स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले नए स्वर को क्या कहते हैं बच्चा लोग? इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे आ और ई मिलके ए बनाते हैं, आ और ए मिलके ए बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। तो ये क्या हो गए? ये असमान हो गए ना बच्चा। यहां पर आ और आ एक जैसा है, लेकिन यहां पर आ और ई, तो मतलब ये क्या हो गया? संयुक्त स्वर जो है, दो असमान स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले जो है नए स्वर आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और दो समान स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले नए स्वर जो होते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। एमसीक्यूज मैंने लगभग आपको करा दिए हैं। अभी भी लगता है कि वर्णमाला से सर जी कुछ छूट गया है, तो सर जी को बता देना, वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं उच्चारण के अनुसार स्वरों का वर्णीकरण कैसे बच्चा लोग। उच्चारण के आधार पर जो है ये देखते हैं अपन स्वरों का वर्गीकरण। कामता प्रसाद जी, लघु स्वर कौन सा होता है? लघु स्वर होता है और गुरु स्वर होता है। कौन सा होता है? लघु स्वर होता है और आपका गुरु स्वर होता है। जिन स्वरों की एक मात्रा होती है उन्हें लघु स्वर कहा जाता है। इसमें कोई भी अलग से एक ही मात्रा है, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, क्या हो गया? ये आपके क्या हो गए दोस्तों? ये आपके लघु स्वर हो गए। अब गुरु स्वर, जिन स्वरों में, ठीक है, ये स्वरों की दो मात्राएं होती हैं उन्हें गुरु स्वर कहा जाता है। जैसे आपका आ हो गया, एक मात्रा ये लग गई, ई हो गया, ये मात्रा लग गई, ऊ हो गया, ये मात्रा लग गई। तो जिन स्वरों की दो मात्राएं होती हैं वो आपके गुरु स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा लोग? ये आपके कहलाते हैं गुरु स्वर। तो ठीक है, उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें, स्वरों का वर्गीकरण करें, तो ये आपके दो प्रकार के हो गए दोस्तों। उच्चारण के आधार पर आपके दो प्रकार के हो गए, एक आपका लघु स्वर हो गया, दूसरा आपका गुरु स्वर हो गया। क्या हो गया? लघु स्वर हो गया और आपका गुरु स्वर हो गया। परिभाषा याद रखना, सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिन स्वरों की एक मात्रा होती है उन स्वरों को क्या कहा जाता है। जिसमें एक मात्रा होगी मतलब लघु हो गया, एक मात्रा लघु हो गया। जिसमें दो मात्राएं हो गई वो आपका क्या हो गया? वो आपका गुरु स्वर हो गया। क्या हो गया? वो आपका गुरु स्वर हो गया। तो ये सारी चीजें बच्चा लोग हमको याद रखनी है। अगर आप चाहते हो कि और एमसीक्यूज आपको करवाए जाए तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक से चर्चा करेंगे, किसी नए विषय पर बात करेंगे। संधि हो, चाहे वो समास हो, चाहे वो आपका हिंदी का इतिहास हो, किसी भी सब्जेक्ट को है हम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम तो पता ही है आपको, मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप जो है कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, वो पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कुछ भी अगर वर्णमाला के चैप्टर में बचा हुआ है और वो भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या कुछ ऐड कराना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हमें एमसीक्यूज करना है नहीं करना है ये भी आप बता दीजिए। अब आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ में। आप सभी प्यारे दोस्तों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।